वे लोग जो अपना ब्लड प्रेशर जांच करवाते हैं और उनका ब्लड प्रेशर हमेशा बढ़ा हुआ मिलता है, तो उनके मन में एक सवाल आता है कि क्या हमें ब्लड प्रेशर का दवा लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके मन में इस तरह का डाउट होता है कि उनको ब्लड प्रेशर का दवा कब स्टार्ट करना चाहिए। तो अगर आपके भी माइंड में ये सवाल आता है तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो बीपी की कैटेगरी जो होता है इसको इस तरह से समझते हैं। सबसे पहले तो जानते हैं कि नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है वो क्या होता है। तो नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 होता है, यानी कि ऊपर वाला 120 mmHg और नीचे वाला जो होता है जो 80 mmHg ब्लड प्रेशर होता है, ये नॉर्मल हुआ। लेकिन इसी में जब आप चेक करवाते हैं तो कभी कभी ब्लड प्रेशर दिखता है कि 120 से लेके 130 के बीच में रहता है, या फिर जो नीचे वाला जो ब्लड प्रेशर होता है वो 80 से ज्यादा या फिर थोड़ा सा कम रहता है। तो इसको बोलते हैं कि बॉर्डर लाइन हाइपरटेंशन, मतलब कि आपके शरीर में ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है लेकिन उतना ज्यादा अभी नहीं बढ़ा है। इसको क्या बोलते हैं? बॉर्डर लाइन बोलते हैं। और जो नीचे वाला ब्लड प्रेशर होता है वो 80 से लेके 89 के बीच में अगर आता है तो इसको हाइपरटेंशन का पहला स्टेज बोलते हैं। और अगर आपका ब्लड प्रेशर हमेशा 140 से बढ़ा हुआ रहता है और नीचे वाला जो ब्लड प्रेशर होता है वो हमेशा 90 से बढ़ा हुआ रहता है, तो इसको बोलते हैं सेकंड स्टेज हाइपर। यहाँ तक तो जाने कि ब्लड प्रेशर कितने टाइप का, यानी कि उसका कैटेगरी क्या क्या होता है। लेकिन अब इंपॉर्टेंट बात कि बीपी का दवा कब स्टार्ट करना चाहिए। तो अगर आप बीपी का दवा स्टार्ट करने से पहले आप अपना ब्लड प्रेशर जांच करवाते हैं और आपका ब्लड प्रेशर हमेशा 140/90 से ज्यादा ही आता है, आप एक बार जांच करवा लिए, 2 बार जांच करवा लिए, 3 बार जांच करवा लिए, लेकिन फिर भी आपका जो ब्लड प्रेशर है 140/90 आता है, तब आपको बीपी का मेडिसिन स्टार्ट कर देना चाहिए। या फिर जो ब्लड प्रेशर है वो 130 से 140 के बीच में रहता है, लेकिन जो पेशेंट है जिनको किडनी का प्रॉब्लम हो सकता है, डायबिटीज हो सकता है, या फिर उनको कोई दिल का बीमारी या फिर उनको स्ट्रोक का कोई हिस्ट्री हो, तो इस कंडीशन में भी उनको मेडिसिन स्टार्ट करना चाहिए। और जो तीसरा जो सिचुएशन होता है इसमें क्या होता है कि जिनको हाई ब्लड प्रेशर रहता है, तो इसमें बहुत सारा लोग इसको अनुभव किए होंगे, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर के साथ उनको सिर में दर्द होना, छाती में दर्द होना, ऐसे लगना कि चेस्ट बहुत ज्यादा टाइट है, उनको सांस फूलना, चलने में प्रॉब्लम होना। तो इस तरह का भी अगर कोई कंडीशन होता है तो उनको मेडिसिन स्टार्ट करना चाहिए। मन में यह भी बात आता होगा कि अगर इस तरह से ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो क्या दवा लेना जरूरी है या फिर लाइफस्टाइल को मेंटेन करके इसको कम किया जा सकता है। तो हम आपको बताते हैं कि अगर आपका ब्लड प्रेशर 120 से 130 के बीच में है तब आप लाइफस्टाइल को चेंज करके उसको कम कर सकते हैं। लेकिन अगर इससे ज्यादा है तो डॉक्टर से दिखा के आपको मेडिसिन लेना बहुत जरूरी हो सकता है। अगर आपको लाइफस्टाइल में ही चेंजिंग करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना हो कि नमक कम करना है, रोज 30 मिनट का एक्सरसाइज करना है, स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग छोड़ना है, अगर आप स्ट्रेस लेते हैं तो तनाव को भी दूर रखना है। अगर ये सारा चीज करके कम से कम 2 से 3 वीक अगर देख रहे हैं, इसके साथ भी अगर आपका ब्लड प्रेशर कम नहीं हो रहा है तो सीधे डॉक्टर के पास आपको जाना है। लेकिन इस कंडीशन में भी अगर आपको ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है तो बीपी के दवा लेते रहें, उसके साथ अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। बहुत लोगों के मन में ये भी सवाल रहता है कि जो ब्लड प्रेशर का दवा अगर वो स्टार्ट कर चुके हैं तो उनको जिंदगी भर वो दवा लेना पड़ सकता है। लेकिन ऐसा बात नहीं है। जब आपका ब्लड प्रेशर कम गया है, कम जाता है, तो उसके बाद डॉक्टर से मिलकर आप बीपी की दवा छोड़ सकते हैं। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि अगर आप ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं कीजिएगा तो आपका दिल खराब हो जाएगा, किडनी खराब हो सकता है, ब्रेन की वजह से स्ट्रोक भी आ सकता है, आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए आपको जो ब्लड प्रेशर कभी भी बढ़ रहा है तो उसको कंट्रोल करके उसको ठीक कीजिए। तो दोस्तों, कभी भी हाई ब्लड प्रेशर हो तो उसको खुद से ठीक मत कीजिए, डॉक्टर से मिलकर प्रॉपर दवा लीजिए, तभी आपका बीपी कंट्रोल हो सकता है। अगर वीडियो यूजफुल लगा होगा तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जिनकी जरूरत है वहां तक वीडियो जरूर पहुंचाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।